आपको जो सर्वश्रेष्ठ मिल सकता था वो ईश्वर ने आपको दिया है। इससे आगे ईश्वर अभी आपको देना नहीं चाहता। अगर वो देना चाहता तो दुनिया के किसी शय की औकात नहीं है कि भगवान के काम में हस्तक्षेप कर दे। क्या कुमार आज भी इवॉल्व हो रहे हैं? उनकी मंजिल क्या है? नियति कैसे चलेगी आगे, ये डिजाइन करना रावण का काम है, और नियति के अनुसार मैं कैसे चलूंगा ये राम का काम है। नहीं खाती हूं, नहीं खाता हूं, ये ऑप्शन तो अब आया। मैं छोटा था नमिता, तो एक दिन मैं आलू टमाटर की सब्जी में से धनिया निकाल रहा था, तो मेरे पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो? 5वीं क्लास में होगा। मैंने कहा जी ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरी बहन को आवाज दी, वंदना थोड़ा सा धनिया लेके आओ, एक कैंची लेके आओ। वो धनिया लाई, उन्होंने कचर 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 के मेरी उसमें डाला, घुमाया गोल गोल, बोले खाओ बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन ही खत्म हो गया धनिया का। 1 और 1 2 होता है गणित के विद्यार्थियों के लिए, 1 और 1 11 होता है सियासतदानों के लिए, 1 और 1 होता है कवियों के लिए, लेखकों के लिए, लेकिन 1 और 1 0 होता है इश्क परस्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए। आप हम सबको क्या संदेश देना चाहेंगे महाभारत को लेके, रामायण को लेके, इन सब ग्रंथों को लेके, हमारे उपनिषदों को लेके, हमारे वेदों को लेके, सनातन धर्म को लेके? तो ये जो सनातन शब्द है, सर्वदा चलने वाला, इसकी क्या वैल्यू क्या है? What was there in सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, अब कलयुग शुरू हो गया। वो क्या वैल्यू क्या है? डॉक्टर कुमार विश्वास, आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप नवभारत टाइम्स और स्पेस के इस कार्यक्रम में आए। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है इतना भारी भरकम, आप एक अध्यापक रहे हैं, फिर आप कवि, राजनेता और अब राम कथा मर्मज्ञ, तो इतना आपने विविध रंगी जीवन जिया है। आपके दिल के करीब क्या है सबसे इन इतने सारे आपके रूपों में? जो पहला सवाल आपने पूछा है, हिंदी में एक पंक्ति है, मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। अंग्रेजी में विक्टोरियन कवि ने कहा, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, एज फ्लीज टू द वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स। जैसे बदमाश बच्चों के लिए बचपन में तितलियां होती हैं, ऐसे हम भगवानों के लिए हैं। दे प्ले फॉर देयर ओन स्पोर्ट। तो मेरा बचपन से मानना यह रहा कि किसी को भी चैलेंज करो, नियति को कभी मत चैलेंज करो। नियति का मतलब यह है कि आप आत्मा के फ्लो के साथ चलो। जैसे में यहां बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में यह बात आती होगी कि कुमार विश्वास को यह चीज और मिलनी चाहिए थी। जब कोई ये कहता है ना आपको ये मिल सकता था, आपको ये मिल गया, तो इस पर अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो सर्वश्रेष्ठ मिल सकता था वो ईश्वर ने आपको दिया है। इससे आगे ईश्वर अभी आपको देना नहीं चाहता। अगर वो देना चाहता तो दुनिया के किसी शय की औकात नहीं है कि भगवान के काम में हस्तक्षेप कर दे। आपको मिलता ही। इसलिए पहला जो सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, मेरी उम्र बढ़ गई, मैं 36 साल से मंच पे हूं। 2 सितंबर को 36 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, 37th ईयर शुरू हो जाएगा। मतलब अब बेटी की शादी होनी है, जनरेशंस बदल गए। मैंने रमानाथ अवस्थी के साथ गीत पढ़ा, भवानी प्रसाद मिश्र को देखा, नीरज जी के जूते उठाए, फिर मेरे साथ की जनता आई। अब एक तीसरी जनता आई है जो मुझे देख के कवि बनना चाहती है, जिनके मॉडल हम हैं, जो हमारे बारे में कहती है। चौथी भी आएगी। तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, कि मैं चुका हुआ नहीं हूं, कर चुका हुआ हूं। जो करना था वो कर दिया है, और अब आगे जो होगा वो और अच्छा होगा। तो ये जो तय करना है कि पहले मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, फिर मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करनी थी, अंदर से आवाज आई कि डायोड, ट्रायोड, चिप्स थ्योरी, बर्नौली की इक्वेशन, इसके लिए मैं नहीं बना। अंदर से तो गीत आ रहा है। तो मैंने अपने पिताजी से कह दिया नहीं पढ़नी। उन्होंने उस जमाने के पिताओं के पास समझाने के जितने हथियार होते थे, आंसू से लेके थप्पड़ तक, सब इस्तेमाल किए। वो सब फेल हो गए। तो फिर मैं कभी बनने के लिए चल दिया। बीए करने लगा, यूनिवर्सिटी टॉप की, एमए करना, यूनिवर्सिटी टॉप की, नेट किया, प्रोफेसर हो गया। तो ये सब डिजाइन नहीं किया। एक पंक्ति बोलूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी।
नियति कैसे चलेगी आगे ये डिजाइन करना रावण का काम है, और नियति के अनुसार मैं कैसे चलूंगा ये राम का काम है। सो नियति डिजाइन नहीं करनी चाहिए। कल जो सामने लाएगा भगवान कहेगा ये चुनौती है। मैं आया हूं आपके पास तक, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे क्या बात करनी है, क्या बोलना है, अभी क्या सवाल आएगा। जिंदगी बड़े आराम से चलती है, बेड पे लेटो तो नींद आती है, अंदर कुछ बचता नहीं है कि मुंह में जो था वो कह दिया। थैंक यू सर, बहुत खूब कहा आपने। कुमार जी, आपने बताया जैसे पिताजी आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे, आपने अपनी कॉलिंग लेकिन उस वक्त समझ ली थी कि आपको क्या करना है। यहाँ ऑडियंस में भी काफ़ी पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, तो सही रहा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आपने कहा कि पिताजी ने हर तरह के हथियार अपनाए आपको समझाने के लिए, लेकिन अब भी देखिए काफ़ी ज़माना बदल चुका है, लेकिन अब भी ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य कई बार उन्हें नहीं तय करने देते हैं, तो क्या सही राह होनी चाहिए? पहली बात तो जवान लोग जो बैठे हैं उनसे बता दूं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते। वो जो अपने लिए नहीं सोच पाए अच्छा उतना आपके लिए सोचते हैं। मैं जब लड़का था, पढ़ता था, दूरदर्शन पर काम करने के लिए आता था, रेडियो पर काम करता था, युववाणी पर एक प्रोग्राम आता था हवा महल, उसको मैं प्रस्तुत करता था। मन भावन एक प्रोग्राम आता था, 60 रुपये मिलते थे। तो आखिरी बस से लौटता था तो पिताजी पिलखवे में वेट करते रहते थे, बस उतरेगी तो दिखेगा। थोड़ा मैं लेट हो जाऊं तो चिल्लाते थे, यार बस इतने बजे आ गई होगी, तुम कैसे रह गए। अब मेरी बेटी अपना काम करती है, अपना बिजनेस चलाती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, गुड़गांव गई है, नोएडा कहीं गई है, वक्त पे नहीं आती, मीटिंग में फ़ोन नहीं उठा रही तो मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ, दीदी कहाँ है सर, वो तो बात कर रही है। तो अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर, अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। तो आज ही एक व्यापारियों के शहर में, टिपिकली कहूं तो एक वैश्यों के बनियों के शहर में, जहां कपड़े का बिजनेस होता था, पिलखवा, वहां अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, हिंदी संस्कृत के अध्यापक, प्रोफेसर, जाति के ब्राह्मण, पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट से संघी, आरएसएस के आदमी। तो 3 प्रकार का आदर उन्हें प्राप्त था। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी चरण स्पर्श। वैसे भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जैसी स्थिति में है, अच्छी बुरी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसा जनरली है कि सम्मान बहुत दिया जाता है। लेकिन उन्होंने अर्थ का अभाव देखा था। उन्होंने देखा था कि वो कॉलेज एटलस की साइकिल से जा रहे हैं और उनका पढ़ाया हुआ एक लड़का जो बीए की दूसरी साल में फेल हो गया था, वो अब कपड़े बेचने लगा है, वो प्रीमियर पद्मिनी से बगल में निकला है, या वो बस अड्डे पे खड़े हैं बस पकड़ने के लिए गाजियाबाद जाने के लिए, और सामने एम्बेसडर से कस्बे का चेयरमैन जा रहा है, उसने गाड़ी रोकी, गुरुजी चलो, गुरुजी छोड़ दूंगा। तो वो चाहते थे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मीन्स के हिसाब से, माध्यमों के हिसाब से समृद्ध हो। उस जमाने में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इस बात की गारंटी थी कि आपको ठीक ठाक जिंदगी मिल जाएगी। उन्हें लगा लड़का मेधावी है, बड़ा वाला लड़का इंजीनियर हो ही चुका था, सबसे बड़े वाले भैया, तो उन्होंने कहा ये भी पढ़ लेगा। और उन्होंने जो मेरे लिए कैरियर डिजाइन किया था वो कोई मुझे परेशान करने के लिए नहीं किया, कोई इसलिए नहीं किया, आज वो 87 साल के हैं, भगवान उन्हें 100 वर्ष आयु दे, कि मेरे को दुखी कर देंगे। उन्होंने ये सोचा था ये बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर के बड़े अच्छे पैसे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, जीवन चल जाएगा। पर अंदर से कुछ और तरंग आ रही थी, तो मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। तो 2 छोटी बातें, एक बात तो पेरेंट्स के साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि मैं भी अब पेरेंट हूँ। एक बेटी अपना काम कर रही है और एक बेटी पढ़ रही है अभी लंदन में, एक प्रतिष्ठित संस्थान है किंग्स कॉलेज, वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। जितने माता पिता यहाँ बैठे हों, अपने असफल सपनों का बोझ अपने बच्चों की पलकों पर मत रखिए प्लीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या सपने देखना चाहते हैं। आपसे बड़ा सपना देखना चाहते होंगे वो। हाँ, निश्चित रूप से उनका जो अवचेतन है वो भी कमजोर है, उनकी जो जीवन जीने की इच्छा है वो प्रबल है। बारिश देखते ही उनका मन करता है गाड़ी निकालो, अब साउथ एक्स चलते हैं, अब वहाँ चलते हैं, दिल्ली में कौन कौन सी जगह मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो उसमें लग गए। लेकिन और आपकी इच्छा रहती कि नहीं नहीं, वाटर लॉगिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है। इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता है।
इसके बीच में जो संबंध की मृदुता है वो नहीं जाननी चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं सहन करता हूं, बहुत सारी चीजें वो सहन करते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट हो, क्योंकि हम 70 के दशक के जो पैदाइश लोग हैं, जो 50 पार कर गए, ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने पहले तो माता पिता सुखी रहे इसके लिए कमाया, और अब जो आर्थिक अनिश्चितता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं, उसमें बेटी परेशान ना रहे, बेटा परेशान ना हो, इसके लिए कमा रहे हैं। हम पर दो भाव चल रहे हैं। कल को मेरी बेटी ये कहे कि मुझे 6 साल काम ही नहीं करना, मुझे पेंटिंग बनानी है, या मुझे काम नहीं करना, मुझे पेरेंटिंग करनी है, बेटी को पालना है, तो उसको ये ना सोचना पड़े कि ये जो पैसे हैं जो घर चलाने के लिए होते हैं ये कहाँ से आएंगे। तो उसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं। दोनों लोग अगर पक्ष ये बात समझ जाएंगे तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जिंदगी अच्छी। बहुत खूब सर। हम लोग तो डांट भी खाते हैं, जैसे आपने बोला ना हम पैसे कमा रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं, मैं अपने पर्सनल बात बता रही हूँ, पहले पेरेंट्स की डांट खाई और अब बच्चों से डांट खाते हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो जो एक शिफ्ट आया है, ये आया है ग्रेजुएट होने के कारण। माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं घरों में कि हमारी हिम्मत नहीं थी बाप के सामने मुंह खोले। इसमें साहब आपके बाप की प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरी भी हिम्मत नहीं थी मेरे पिताजी के सामने बोलने की। मतलब वैसे भी आप शब्द देखिए, माँ और बाप, माँ के सामने बोल लेते थे, माँ देखो, आप माँ बोलो माँ तो मुंह खुल जाता है, आप बाप बोलो बाप, बंद हो गया। ये है, आप बोल के देखना रात को बाप। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरी बेटियां तो मेरे से जो बात करती हैं, अगर मेरे पिताजी सुन लें, और कई बार देखते भी हैं वो, उनको कहते हैं ये क्या है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पे पहुंची और वो लेट आई छोटी वाली, और हम बैठे हुए हैं, तो अब उसने देखा कि बाय द वे मैंने कोई ऐसा कोई टी शर्ट पहन रखी, उसने पहली बार देखी, उसने कहा कूल ब्रो, ओ ऐसे। अब मेरे पिताजी देखते ये क्या है, ब्रो क्या है, ये कैसे बात हो रही है। या वो जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह की, कोई तुम ऑफिस नहीं गई, पूछो उससे, जैसे पूछा ऑफिस नहीं गई, नहीं यार तुम्हारा अजीब है, आज ऑफिस है, मंडे है, तो छोटी वाली कहेगी अब ना आपकी ना प्रॉब्लम है भाई, वो पीरियड्स में है। अब ये बात बाप से कह देना, ये जो साहस है ये हमने उन्हें दिया है, क्योंकि ये कोई खराब बात नहीं है जो वो कह रही है, ये सामान्य बात है, सबको होता है, नेचुरल प्रोसेस है। मेरी बेटी अगर मुझसे ये बात नहीं कर सकती तो लानत है मेरे बाप होने पर, फिर मेरा मतलब क्या है पिता होने का। तो जो लास्ट जनरेशन में तथाकथित शर्मो लिहाज के पहरे थे, उनमें कई ऐसे भी थे जो अच्छे नहीं थे। हमारे यहाँ संस्कृत में एक पंक्ति है, कालिदास जी ने लिखी है, पुराण मित्यैव न साधु सर्वम। पुराना हो जाने से ही कोई बात अच्छी नहीं हो जाती, और नया हो जाने से कोई बात खराब नहीं हो जाती। अब एक नई संस्कृति है जहां बच्चे माँ बाप से डील कर रहे हैं। जब मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई नमिता, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि बाहर तो ध्यान रखना पड़ेगा, लड़कियों के अफेयर चल जाते हैं, फला हो जाते हैं। तो मैंने कहा देख भाई, जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को गले लगाकर उनके दुख नहीं सुने, उनके सुख नहीं सुने, वो परदेश में कंधा तलाशती हैं कि किसके सिर कहाँ रख दूं। मैंने तो सुने हैं। बोले कोई लड़का पसंद आ गया तो क्या? मैंने कहा लड़कियां लड़के में बाप देखती हैं कि बाप से अच्छा होना चाहिए, बाप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब हमसे नीचा तो कोई समझ में आएगा नहीं, और अगर हमसे ऊंचा समझ में आएगा तो हम खुद पहुंच जाएंगे कि हेलो कैसे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत चैलेंज है उनके सामने। अच्छा, जैसे हमने आपके वीडियोस भी देखे हैं पिताजी के साथ, ओह माय गॉड, है ना, और वो जो एक रिश्ता आपका अपने पिता के साथ है और फिर जो बच्चों के साथ आपने, तो वो आपने क्या चैलेंजेस देखे, मतलब आपने किस तरह से मैनेज किया उसको? मतलब ये तो बहुत ही टफ है। मैं एक टिपिकल टाउनशिप का पिता था, मैंने धीमे धीमे चीजें सीखी। हम ऐसे हिपोक्रेट सिस्टम में हैं जहां सुबह ही सुबह पूरा देश एक भगवान के सामने घंटी बजाता है जिनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका खड़ी रहती है। पूरा देश वही पंडित जी घंटी बजाते हैं, टन 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 टन, राधा कृष्ण के सामने। राधा उनकी पत्नी नहीं है, पत्नी उनकी रुक्मणी है, राधा उनकी प्रेमिका है।
और लड़की के बैग में अगर प्रेम पत्र निकल जाए तो कहते हैं नाक कटवा दी इसने। ये जो हिपोक्रेसी हमने प्रेम को लेके, रिलेशनशिप को लेके अपने अंदर लाई है, इससे लड़ने में दिक्कत आई। बट मैं इस महफिल में ये स्वीकार करता हूं कि मुझे ऐसा बनाने में मेरी बेटियों का योगदान है। उन्होंने मुझे ग्रो कराया, उन्होंने मुझे ग्रेजुएट कराया, उन्होंने मुझे तमीज सिखाई। जैसे हम अपने दोस्तों को बोल देते थे, कोई मिला, अबे तेरा तो पेट निकल गया है, अबे मोटा हो गया है, वो कहती थी ये गलत बात है, दिस इज बैड। आपको कहना है दूसरे तरीके से कहिए, बॉडी शेमिंग। मैं कहता हूं मेरा यार है, अरे यार हो तो कुछ भी हो, कान में कहिए, हमारे सामने क्यों कह रहे हैं? मेरे लिए तो अंकल है वो। अब वो मेरे सामने आते समय सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं। तो ये जो सिखाया एलजीबीटी, टिपिकल कस्बे के बच्चों के दिमाग में एलजीबीटी क्या होता है? वही टिपिकल माइंडसेट था हमारा, यार ये कैसे हैं। कुछ लड़के हमारे ऐसे थे तो हम उनको देखते थे, अरे ये तो ऐसा है, हमारे साथ नहीं। उसने मुझे सिखाया कि आप इनकी सेक्सुअलिटी की तमीज से इज्जत करना सीखिए। और बाद में तो उस कॉज के लिए हमने जो कह सकते थे, सुन सकते थे, लिख सकते थे, वो किया। तो मुझे लगता है कि केवल माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाते। अगर हम थोड़ा सा खुद को लचीला बना लें, फ्लेक्सिबल बना लें, तो बच्चे भी आपको वो सिखाते हैं जिससे आपका सर्वाइवल उनके साथ आसान हो सकता है, ठीक हो सकता है। बहुत खूब। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपसे कभी नहीं जानना चाहा कि आप कवि क्यों बनना चाहते हैं। उनका कोई अपराध नहीं था। हाँ। उन्हें आदत ही नहीं थी। जी। जैसे पिछली जनरेशन को सॉरी बोलने की आदत नहीं है। माफ करिएगा बुजुर्गो, यहां कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सॉरी बोला? अब तो हम ग्रेजुएट हो गए, नहीं नहीं सर आपने तो इसलिए बोला, मैम आपने तो इसलिए बोला कि आपको बोलना पड़ा, बच्चा ही एक है। कहां जाओगे? बच्चे ही दो हैं, सुबह डांटा है, दोपहर तक मुंह फुला हुआ है, 3 कमरों का फ्लैट है, 2 कमरे का फ्लैट है, वही दिखता है। तो फिर आप नहीं गुड्डू ओके सॉरी मेरे से ना गलती हो गई बेटू, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटे ने भी माफ कर दिया। पहले तो 5 थे, तू रूठ जा, 4 और हैं, बैठा रहे उधर क्या कर रहा है। हाँ हम तो 5 भाई बहन थे, कोई ऑप्शन। अब सबसे छोटे थे तो सबसे नहीं, अब डिनर टेबल पे पूछते ना, मैं ये नहीं खाती हूँ, कोई सोया चाप दे रहा है, नो भैया मैं ये सोया चाप नहीं खाती हूँ। नहीं खाती हूँ, नहीं खाता हूँ, ये ऑप्शन तो अब आया। मैं छोटा था नमिता, तो एक दिन मैं आलू टमाटर की सब्जी में से धनिया निकाल रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो? 5वीं क्लास में होगा। मैंने कहा जी ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरी बहन को आवाज दी, वंदना थोड़ा सा धनिया लेके आओ, एक कैंची लेके आओ। वो धनिया लाई, उन्होंने कचर 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 के मेरी उसमें डाला, घुमाया गोल गोल, बोले खाओ बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन ही खत्म हो गया धनिया का। तब से आज तक धनिया खा रहे हैं। तो सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके पिताजी ने तो नहीं पूछा, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप राम कथा मर्मज्ञ जो बने, वो उसका ख्याल कैसे है आपको? कोई ख्याल नहीं आया जी। देखिए क्या है इसमें, ना तो मैं मर्मज्ञ, पहली बात तो भाई मुझे माफ करिएगा, उनके टोटल काम के जो उनके पैरों के अंगूठे के ऊपर लगी हुई धूल का एक कण है उसके बराबर नहीं है। समय खराब है कि लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं। समय खराब है कि जिनके पास उसकी व्याख्या का काम था, समाज ने जिनको दिया था, वो रिचुअल्स में लगे हुए हैं। माफ करिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्या करूं। साधु संतों से मिलता हूं, बड़ा आदर करता हूं, चरणों में बैठता हूं, उनसे पूछता हूं प्रभु आपका जो क्लैन है, आपका जो थॉट है, इसका क्या विचार है, इसकी फिलॉसफी क्या है? वो कहते हैं 13 एकड़ में आश्रम है, 40 गाय रहती हैं, प्रतिदिन सुबह शाम दूध दुहा जाता है, और साधु संत पूरे भारत से आते हैं, और आश्रम में जो हमारे बनता है उसमें प्याज लहसुन कुमार जी इस्तेमाल नहीं हो, ये धर्म है। भाई प्याज लहसुन नहीं खाते ये धर्म है? अरे ये फूड हैबिट है भाई, तुम खाते हो तुम नहीं खाते हो, उसमें क्या है? मैं पूछता हूँ वो सब ठीक है, लेकिन ये कैसे, मतलब आप वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, इसकी वैचारिकी क्या है? हमारे गुरुजी बड़े तत्वज्ञानी थे, हिमालय में उन्होंने तपस्या की थी, अब पता नहीं क्या तपस्या की थी। तो ऐसे में इस धर्म को वैज्ञानिक व्याख्याकार चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तब वो 28 वर्ष के थे, और उनका इतना विरोध किया भारत में लोगों ने, उनके खिलाफ पत्र लिखे, उनका अपयश फैलाया, उनके बारे में गंदी गंदी बातें की। लेकिन उस एक स्वामी ने विश्व रंगमंच पर सनातन धर्म की जो मूल शक्ति है उसका प्रतिपादन किया पहले ही वाक्य से। जहां लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जा रहा था, वहां उसने कहा माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ये जो कहने की विश्व बंधुत्व की भावना है। तो मेरे जैसे आदमी अगर तर्क के साथ कुछ राम कथा पर अपने अपने श्याम में या कहीं कुछ बोल रहा है,
तो वो युवाओं को, महिलाओं को, सबको अच्छा लग रहा है और उसे लोग बाग सुन रहे हैं, जान रहे हैं। उसके कारण ये जो आदर है राम कथा मर्मज्ञ का, ये मेरा नहीं है, ये राम कथा की महनीयता का है। ये आप करने लगेंगे तो कल आप साध्वी नमिता हो जाएंगे। तो राम की कहानी, राम कथा का तात्विक विवेचन कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से पहले नहीं था। वो एक से एक राम किंकर जी से लेकर तमाम बड़े बड़े आचार्यों ने उस लोक में पहुंचाया। लेकिन मेरे को जो दृष्टि मुझे दिखाई दी, जो एक सनातनी होने के कारण, एक ब्राह्मण होने के कारण, एक अध्यापक का परिवार होने के कारण, एक श्रुति परंपरा का व्यक्ति होने के कारण, मैंने 2017 में पहली बार कहीं बोला जयपुर में, वो वायरल हो गया। वायरल के बाद लोग बुलाने लगे, फिर एक एक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के होने लगे। अब पूरे विश्व में हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं, फिर कृष्ण पर होने लगे। तो सर अभी जैसे राम के नाम पर पिछले कुछ सालों में जैसे राजनीति भी हुई है काफ़ी, तो राम और देशभक्ति जो है जनमानस की चीज़ें हैं, उन पर इस तरह का राजनीतिकरण, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए क्या होता है, राजनीति का एक मूल चरित्र है कि राजनीति जिधर जनता की मानसिकता की हवा चल रही होती है उसके आगे आके खड़ी हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर आंदोलन तो इस देश की अस्मिता में था, इस देश के मन मस्तिष्क में था। ये देश दुखी था, ये देश कष्ट में था। यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज इस बात को पूछता था कि यार भगवान पैदा हुए थे, सारा ढांचा क्यों खड़ा हुआ है। उसका विमर्श चल रहा था। उन्होंने सोचा ये मौका अच्छा है, वो इसके आगे आके खड़े हो गए, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। अब जब नेतृत्व किया तो लोग तो नेताओं को देखते ना आगे कौन खड़ा था, तो आगे उमा जी खड़ी थी, रितंबरा जी खड़ी थी, अडवाणी जी खड़े थे, जोशी जी खड़े थे। तो जब वो सफल हुआ और जनता प्रसन्न होती है, आपके मोहल्ले में कूड़ा पड़ा रहता हो और अचानक एक कोई व्यक्ति लड़का आता और वो कहता हो कि गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी, लगाओ यहाँ सफाई करो, तो अगली बार जब वो खड़ा होगा वार्ड में तो आप कहेंगे भाई मैं नहीं जानते किसी को, मैं तो ऐसे जानती हूँ, इसने काम किया था जब, तो आप उसे वोट देंगे। तो उन्हें वोट मिली और वो राजनीति में आए। अगर वो उसका श्रेय ले रहे हैं, अगर उन्हें उसका राजनीतिक श्रेय मिला तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। जो भी जो काम करता है उसका श्रेय लेता ही है, उन्होंने भी श्रेय लिया। हाँ, जनता के राम अलग है, राजनीति के राम अलग हैं और दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। राजनीति वाले अपना राम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम की राजनीति करने वाले जो दल हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसका कोई सहयोगी संगठन का नेता कोई आपत्तिजनक बयान राम कथा पर दे दे तो वो गोल गोल कर देते हैं, हाँ नहीं बात की है भाई साहब, वो ऐसा नहीं कह रहे थे, उनका आशय ये था और अब वो आगे से नहीं बोलेंगे। दूसरा कोई नहीं भी दे कुछ सामान्य ही बात के, उसमें वो ढूंढ लाएंगे कि देखो ऐसा किया। तो ये तो राजनीति है, तो हमने भी की है कभी, वो भी कर रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। और किसी सरकार के आने जाने से, किसी के प्रधानमंत्री बनने ना बनने से, किसी के हारने जीतने से राम पर अंतर नहीं पड़ता। इस देश की अस्मिता में जब तक प्राण शक्ति है, जब तक शिराओं में रक्त बहता है, जब तक सूर्यवंशी सूर्य है, तब तक राम का नाम पृथ्वी पर है। इसी किसी पार्टी से कोई प्रभाव नहीं। बहुत बढ़िया। तो राजनीति से हटकर एक ये सवाल, इन सबको ये भी जानकर खुशी होगी कि आप कई मंचों पर अपनी कामयाबी का श्रेय आपने अपनी धर्मपत्नी जी को दिया है। आपने कई बार कहा है कि आपको ब्रांड बनाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। तो आप, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो साइलेंटली योगदान तो देती है लेकिन उनको उस तरह का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो एशिया में पहली बार किसी को इतना बड़ा सम्मान मिला। और लंदन के पत्रकारों ने उनसे पूछा फ़ोन करके कि आप गीत कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक बिरहणी औरत है, वो रोती है, मैं गा देता हूँ और गीत बन जाता है। जिसके अंदर स्त्री नहीं है वो कलाकार नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री कला चेतना है, बेसिकली कला उसी से आती है। जैसे बुरा मत मानिएगा, जिनके घर में बेटे हैं, 2 बेटे हैं या सिर्फ बेटा है, वो कभी महसूस, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जिनके घरों में लड़कियां, उनका घर कैसा होता है। लड़कियों का घर हर दिन बोलता है, लड़कियों के घर में रोज उत्सव हो रहा होता है। होली कैसी होती है लड़कियों का घर बताता है, दिवाली कैसी होती है लड़कियों का। मेरा एक दोस्त है, उसके 2 लड़के हैं, मेरे 2 लड़कियां हैं, हम दोनों पुराने साथ थे। तो एक दिन वो आया था, सब चीज करीने से, ये अंकल नमस्ते, ये सब चल रहा है, घर में खुशबू है,
इसके कमरे में लेमन है, इसके में लेवेंडर है। तो उसने मुझसे कहा यार ये है घर, मैं तो बॉयज हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इतना उदास क्यों है भाई। मैंने कहा अच्छा दोनों उसके विदेश पढ़े, मेरी भी विदेश पढ़ी हुई थी, तब वो पढ़ रहे थे दोनों लंदन से, और वो ये हमारी भी बच्चे आई हुई थी, उसके भी बच्चे आए हुए थे। तो मैंने कहा अभी तो महफिल जम रही होगी, दोनों बच्चे आए हुए हैं। बोले आए हुए हैं? वो 11 बजे जांघिए में एक निकलता है, मम्मा। वो चिल्लाता है मेरे आईपैड्स नहीं मिल रहे, और यहाँ सब चीज करीने में है। तो लड़कियां बेसिकली कला चेतना है, उनके रहने से आपका जीवन स्पंदित होता है, आपको पता चलता है कि लाइफ है क्या। और मुझे स्वीकार करने में, कभी सार्वजनिक रूप से भी मैंने लगातार कहा, मेरे अंदर गीत मेरी माँ से आया, क्योंकि वो गाती थी, गुनगुनाती हैं। प्रेम मुझे, जिससे मेरा पहला इश्क हुआ, उसने दिया, वो ना होती तो मैं शायर न बनता। अब तो मुझे पता भी नहीं वो कहाँ रहती है, क्या है, बट हाँ उसका इतना बड़ा योगदान है, इतना उसका एहसान है कि जो कमाया, जो किया, उसका एक बड़ा हिस्सा उसके नाम है। भाई उसने ही, वो ना सब कुछ हुआ होता लाइफ में, तो जो स्पंदन आया लाइफ में कि करोड़ों लोगों ने वो कविताएं गाई, वो इसलिए आई क्योंकि वो रियल लगी, वरना वो फेक लगती, जोड़ी हुई लगती। और मेरी वाइफ ने मेरी जीवन को बड़ा मैनेज किया ठीक से। जैसे ऊबड़ खाबड़ आदमी होता है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो उसमें अगर ठीक से शॉक ऑब्जर्वर ना हो तो गाड़ी टूट के बिखर जाएगी। और मेरी लाइफ बड़ी ऊबड़ खाबड़ रही, ये छोड़ दो, नौकरी करी वो छोड़ दो, 11 में आंदोलन कर लिया, कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए, नौकरी भी चली गई, शो भी चले गए, कभी वो दामिनी का कांड हो रहा है तो सड़क पे लाठी खा रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कभी वो किसी मंत्री ने घोटाला कर दिया है तो 3 दिन जेल में है। तो ऐसे समय में एक महिला 2 मिनट में आपसे रात को कहने लगे कि क्या फजीता है, छोड़ो इसे, ये हटाओ, तो आपके अंदर से प्रॉब्लम हो। उसने कहा नहीं, आई एम हियर, डू योर वर्क, आप सही कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। ये कॉन्फिडेंस होना ना कि आप ठीक कर रहे हो, आई एम विद यू, यही आदमी को थोड़ी ताकत देता है, हिम्मत देता है। तो इसके लिए उसका बड़ा धन्यवाद है कि उसने यहाँ तक पहुँचाया। तो सर जैसे महिलाओं की बात चलिए, तो राम कथा में जब आप बताते हैं तो बहुत किरदार, जैसे श्री राम के साथ लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और रावण, ये सब हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी कहानियाँ अनटोल्ड हैं, अंडररेटेड हैं। आपको कौन सा ऐसा किरदार है महिलाओं का जो राम कथा में बहुत प्रेरित करता है, आप अपने प्रसंग में कहना चाहें? भारतीय परिवारों में या विश्व के परिवारों में महिलाएं कैनवस हैं, पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग तो पुरुष है, पेंटिंग तो उपलब्धि है, पेंटिंग तो टर्नओवर है, पेंटिंग तो मैबैक है, पेंटिंग तो रोलेक्स है। लेकिन ये सारी पेंटिंग बेकार है अगर पीछे कैनवस ना हो। कहाँ करोगे, किस पे करोगे? और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं जो आज भाभियों के साथ आए हुए वैधानिक ड्राइवरों, ये एक बात कही जाती है कि सब महिलाएं खर्चा बहुत करती हैं। अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं, मैं भी कभी कभी मजाक में टीज करने के लिए बोल देता हूँ, जैसे कभी सॉलिटेयर आया तो देखा यूं करके, ये आई, एक तो क्या है ज्वेलर बैठे तो माफ करिए, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये आई है, ये वाई है, और इसी में बना देते हैं कि नहीं नहीं ये 25 का है, ये 35 का है। और जब उनको ज़्यादा लगता है कि वाई है तो मैं ले लो और के है तो मत लो टाइप का कुछ, तो हम कहते हैं भाई तेरे आई वाई में मेरे पूरे 10 साल के कपड़े आ जाएंगे, ऐसा हम बोलते हैं 2 अक्षर के फेर में। महिलाओं को भी नहीं पता होगा जो मैं बात अब कहने जा रहा हूँ। महिलाएं इसलिए नहीं सस्ती संवरती, इसलिए सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए लिपस्टिक नहीं लगाती, लिप ग्लॉस नहीं लगाती, इसलिए अपने हेयर स्ट्रैंथन या कर्ली नहीं कराती कि उन्हें पसंद है। महिलाएं सदियों से इसलिए सजती हैं कि महिला जिस पुरुष से प्रेम करती हैं वो बिना श्रृंगार के करती हैं। जितने पुरुष तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे बाल उड़ जाएं, हो ना हो, तुम जमाई लेते में मुंह पूरा फाड़ते हो कि हाथ रखते हो, सही बता रहा हूं, तुम रात को खर्राटा लेते हो कि नहीं लेते हो, तुम वॉश बेसिन पे गंदगी कराते हो या साफ करके आते हो, इस सब के बाद भी तुम्हें प्रेम करती हैं वो। क्योंकि वो तुम्हें प्रेम इसलिए करती हैं क्योंकि वो पुरुष के अंतर से प्रेम करती हैं, हृदय से प्रेम करती हैं, वो उसके बाह्य स्वरूप से प्रेम नहीं करती। सारी महिलाएं। लेकिन
पुरुष का उन्हें पता है कि ये सौंदर्य से प्रेम करता है, इसे सुंदरता पसंद है, उसकी पसंद के अपीजमेंट के लिए सदियों से महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं और अब उन्हें इस बात की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये जो चंचल भंवरा है जो सौंदर्य के पीछे भागता है, इसको खुराक यही मिलती रहनी चाहिए कि मैं सुंदर हूं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हालांकि इसके बाद भी वो चला जाता है, हो सकता है मेरी थ्योरी गलत हो, पर मुझे ऐसा चलो ये बात भी किसी पुरुष ने कहा, तो ये मुझे लगता है कि जो स्त्री का प्रेम है वो पुरुष के अंतर से है और पुरुष का प्रेम है स्त्री के बाह्य से है। मैं एक बार लौट के आ रहा था दिवाली पर घर, तब मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहता था, तो सड़क के किनारे साहिबाबाद के रास्ते पर दिवाली से 15-20 दिन पहले की बात है, गाड़ियां लोहारों की गाड़ी पड़ी हुई थी। आप में से कुछ लोग जानते हैं गाड़ियां लोहार? तो उन्होंने क्या कर रखा था, आगे सड़क से पीछे तक का हिस्सा लीप रखा था पूरा, और अखबार की झंडियां लगा के चारों तरफ खूबसूरती पैदा कर रखी थी दिवाली की। तो मैं सोचता चला गया कि ये औरत है जो सड़क को घर बनाती है और ये पुरुष है जो घर को सड़क बनाता है। ड्राइंग रूम ऐसा बनाऊं कि यहां लोग आए तो प्रभावित हों, ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए इस ब्रांड की इटालियन की कि बता सकूं कि ये कितने का है। स्त्री से आप कभी भी पूछिए, अब जो मॉडर्न स्त्रियां आ गई हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ गया हो तो बात अलग है, वो सदा उपलब्धि में हम्बल रहेगी कि नहीं 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 नहीं। पुरुष से पूछिए, वो सदा ऊंचा बताएगा। आप उससे पूछिए कि घड़ी बहुत अच्छी है, लॉन्जाइनस है, ज्यादा महंगी नहीं है, 19 की है। अब आपको समझ में नहीं आता 19,000 की है कि 19 लाख की है। तो ये जो अंतर है, इसलिए जो आप रामकथा के पात्र कह रहे हो, रामायण बेसिकली राम की कहानी नहीं है, रामायण सीता जी की कहानी है। अगर उनके जीवन में से केवल सीता जी निकाल दो तो राम की कोई कहानी ही नहीं है। एक सामान्य राजकुमार है जो पैदा होगा, पृथ्वी पे जीवन बिताएगा, चाहे विष्णु का ही अवतार हो, राक्षसों को मार मूर के निकल जाएगा। लेकिन जिस पल उनके जीवन में माता ने प्रवेश किया, वहां से उनका जीवन एक राजकुमार से भगवान बनने की यात्रा के बीच घूम गया। इसीलिए मैंने ज्यादा समय सीता जी पर बोला, कैकेयी पर बोला, शबरी पर बोला, उर्मिला पर बोला, जितने भी इस प्रकार के, श्रुतकीर्ति पर बोला, मांडवी पर बोला। तो हो सकता है आप सही कह रही है कि उन पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन मूलतः चाहे सीता जी हो चाहे उर्मिला हो, लक्ष्मण तो मंदोदरी अद्भुत चरित्र है। मंदोदरी बहुत अद्भुत चरित्र है, और उन्होंने किस तरीके से एक निजी जीवन में जो पति है उसके विचलन को कैसे संभाला है, उसमें आप सहमत असहमत हो सकते हैं, पर अद्भुत कैरेक्टर है। तो ये जो अनरिक्वेटेड लव होता है, अनरेसिप्रोकेटेड, अक्सर इसी पर कविताएं और प्रेम गीत बनते हैं जो लोगों को ज़्यादा दिल को छूते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। आपकी कविता भी है उसमें से। तो आपके हिसाब से ना प्रेम की परिभाषा क्या है? मतलब कृष्ण पर भी आप बोलते हैं वो जो प्रेम के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उस अगर प्रसंग में देखें तो आप प्रेम को, क्योंकि अब जो परिभाषा है वो एकदम बदल चुकी है आजकल के बच्चों के। मुझे नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी भी ये कहते थे। अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि लाइफ में प्रेम क्या करता है, जब तक उसे हुआ नहीं था, फिर तो उसे हो गया तो उसे पता चल गया। अब तो लकीली शी इज गोइंग टू मैरिड विद दैट बॉय, जिससे उसे प्रेम हुआ, उसके साथ शादी होने वाली है उसकी। प्रेम आपको आपका बेटर वर्जन बनाता है, जैसे आप हैं आपका एक खूबसूरत वर्जन बनाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेम आपने किससे किया और इरिस्पेक्टिव ऑफ कि प्रेम का आपका रिएक्शन क्या रहा। जैसे मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैंने प्रेम किया पर मेरा प्रेम पूरा नहीं हो पाया। ये वाक्य ही गलत है। मैंने प्रेम किया, यहां कविता समाप्त हो गई या कहानी खत्म हो गई। मिला नहीं मिला ये तो बाई प्रोडक्ट है भाई, उससे क्या मिला क्या नहीं मिला ये बाई प्रोडक्ट है भाई। आपने प्रेम किया, प्रेम क्या सिखाता है आपको? प्रेम आपको अपने ऊपर फिदा होना और खुद को महत्वपूर्ण मानने की कला से बाहर लाकर किसी और को महत्वपूर्ण मानना सिखाता है। आपको यह सिखाता है, जो सिपाही है जो सेना में रहता है
वो इश्क करता है किससे? उस मिट्टी से। वो इश्क करता है किससे? वतन से। उसका महबूब क्या है? वतन। तो एक लड़का जो पीछे पत्नी को छोड़ के आ रहा है, जिसकी छोटी बेटी है, जिसकी माँ है, जिसके घर का प्लास्टर इस बार पक्का होना है उसके जाने पे, दिवाली पे, वो लड़ जाता है, 16 गोली खा लेता है। मेरे गांव का लड़का है, बुलंदशहर का, योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र, 22 गोली खाई उसने, 22। जिस वक्त गोलियां लग रही थी और वो फिर भी क्रॉल करके जा रहा था खबर देने के लिए, उस वक्त वो क्या सोच रहा है? अगर उसने खुद से इश्क किया होता कि मैं तो खुद पे ही फिदा हूं, तो वो कहता बाढ़ में गया तिरंगा, अपने घर चलो भैया, खुद को बचाओ पहले। नहीं, उसने तिरंगे के 3 रंगों से इश्क किया। उसने कहा कुछ हो जाए, ये रंग नहीं मिटने चाहिए, मेरा क्या, मैं मिट जाऊं। इश्क यही सिखाता है आपको, प्रेम यही सिखाता है। प्रेम गली अति सांकरी, या में 2 न समाए। इसमें 2 नहीं आते, इसमें एक ही जाता है। 1 और 1 2 होता है गणित के विद्यार्थियों के लिए, 1 और 1 11 होता है सियासतदानों के लिए, 1 और 1 होता है कवियों के लिए, लेखकों के लिए, लेकिन 1 और 1 0 होता है इश्क परस्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए। तो प्रेम आपको आपका बेटर वर्जन बनाता है। जैसे मेरे घर में एक बिल्ली है और एक छोटा कुत्ता है। मैं ये मानता हूं कि जो सड़क पर कली कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही हैं, उनको वो इमोशनल लीप हासिल नहीं है जो उन्हें हासिल है। क्योंकि जब वो 30 दिन के थे तब मेरे घर में आ गए, और अब वो ये भूल चुका है कुत्ता मेरा कि वो कुत्ता है। रियली, आप कभी आइए, पधारिए मेरे यहाँ, वो बिल्कुल भूल चुका है। उसको लगता है कि मैं उसका बाप हूं, उसको लगता है कि मेरी पत्नी उसकी माँ है, और उसको लगता है कि ये लड़की जो इस घर में रहती है, मेरी बहन जो मुझसे खेलती है, ये बीच में लेटने की जो प्रतिद्वंदता है, इसमें मेरा हक मार रही है। उसी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बीच में हमारे बीच लेट जाए और वो पहुंचे, फिर वो जो गुर्राता है, हाँ आना मत इधर, क्योंकि प्रेम ने उसे बेटर वर्जन बनाया है, उसके अंदर की हिंसा को डाइल्यूट किया है। वो जिस तरह से रात को सोता है, दोनों टांगे आसमान में, मुंह परली तरफ को, और खर्राटे आ रहे हैं उसके, उधर वो सैलाब में आदमी डूब गया, उसकी खबर चल रही है आज तक में, जोर जोर से वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से कार, वो जो वहां जाने वाला, बांग्लादेश में गोली चल गई, दुनिया गिर गई है, भाजपा ही चिंतित है कि 240 क्यों आई। लेकिन वो भाई रात को 9:30 बजे 10 बजे, उसे पता है कि पढ़ा लिखा आदमी कुमार विश्वास काफी पॉपुलर है, ये काम पे रख रखा है, इधर पड़ा है, ये देख लेगा जो होगा। तो ये उसे किसने बनाया? ये उसे प्रेम ने बनाया। मैंने ही उसके साथ अब्यूज किया होता, जरा सी बात पे चप्पल लगी, इधर से डंडा लगा, मैंने लोगों को देखा है, वो कुत्ता पालते स्टेटस सिंबल के लिए कि मेरे घर में कुत्ता रहता है, लेकिन रखते कुत्ते की तरह ही है। मेरे घर में आप कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते। आप कभी आए तो ध्यान रखिएगा, मेरी पत्नी के सामने मत बोल देना आपका कुत्ता अच्छा है, नहीं हाँ वो कहे कि नहीं वो बेटा है, बिल्कुल। सो प्रेम आपको बेटर मनुष्य बनाता है। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ, किसी भी चीज़ से, अपने काम से, किसी चेहरे से, किसी जगह से, किसी कॉज से इश्क करिए, और फिर देखिए कि आप डेफिनेटली आपने किया होगा, वरना इतनी बरसात में पकोड़े खा रहे होते यहाँ क्यों होते आप? आपने मेरी कविताओं से इश्क किया है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपके आने से पहले पकोड़े खा चुके हैं वैसे। अच्छा ठीक। और अदरक की चाय का मैं ये इसलिए पूछूं कि आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है वो, और कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जो हम घर जाके फ्लेक्स कर सकें कि आज हम शो में गए थे, हमें पता चला कुमार जी के बारे में। अदरक की चाय से शुरू कर लेते हैं। नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बड़े फेमस हैं। पॉपुलैरिटी जो है ना वो बहुत दिमाग ख़राब करती है। 3-4 चीज़ें हैं जो आपका दिमाग ख़राब करती हैं, जिनमें एक तो हुकूमत है, बड़ा दिमाग ख़राब करती है। सामान्य से सामान्य आदमी गया गुजरा एकदम, उसके हाथ में ताकत आ जाए, हुकूमत आ जाए, फिर उसका वो दिमाग ख़राब होता है। मतलब आप रिलेट मत करिए, ऐसा नहीं कि वही हुआ है, ऐसा सभी ऐसे हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत
पागल हो जाता है आदमी, मतलब उसको समझ आना बंद हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है कि सामने कुआं है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। एक पैसा, उसमें भी नई रईसी अभी जो आया है जिनके पास, उनको वो बहुत दिमाग खराब होता है। ताकत, जिनमें शक्ति आती है, जो लड़के गली में जाते हुए सोते हुए कुत्ते में लात मार के जाते हैं, वो ताकत। तो सेलिब्रिटीज का विशेष रूप से जीवन नरक क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अब मैं यहां बैठा हूं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बाहर बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंदर नहीं आ पाए। ये कितने मेरे प्रति प्रेम से, जिज्ञासा से, आदर से भरे हुए लोग हैं। या तो इन्हें क्यूरियोसिटी है कि यार कुमार विश्वास कुछ बताएगा, सुनाएगा, या इन्हें मेरे से प्रेम है कि यार आदमी अच्छा है, या इन्हें मेरे प्रति आदर है कि बड़े आदरणीय आदमी। अब मैं सोचूं कि यही जो आंखें मुझे देख रही हैं, ये जो भाभी जी देख रही हैं जो पीछे, ऐसी आंखों से इतने ही आदर, इतने लालायित भाव के साथ मेरी श्रीमती जी मुझे देखें, यहां से झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो 26 साल से इस आदमी को देख रही है, रोज का काम है, गया और आया। मैक्सिमम में पूछ रही कि हाउ वाज द शो, कैसा रहा? ठीक था, पानी बहुत बरस गया है। सुनो, वो उससे बोलना, अरे अब मैं कहूँ अच्छी यार अजीब औरत है ये, वहां तो महिलाएं बिछी जा रही थी कि एक सेल्फी एक सेल्फी, ये कहीं नहीं थी। अब ये थोड़ी करेगी रोज कहेगी आओ सेल्फी ले लो तुम्हारे साथ, यार यही रहता है। तो शक्तिशाली लोगों को, चाहे आप संपादक हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे जो भी हो, जो शक्ति का पर्याय स्वयं को समझते हो, या थोड़ी शक्ति उन्हें ईश्वर ने कृपा करके दी हो, उन्हें घर के बाहर एक अदृश्य खूंटी बनवानी चाहिए और सबसे पहले जाके कुमार विश्वास को उस पर टांग दो और अंदर पति के रूप में, पिता के रूप में, पितृ के रूप में घुसो, पुत्र के रूप में। जैसे ही बाहर आओ, नमिता जी का प्रोग्राम है, एनबीटी है, जैसे आपने जैकेट पहनी ऐसे ही कुमार विश्वास पहन लो। हेलो, गाड़ी कहाँ है, लोग कहाँ हैं, किधर से जाना है, इधर सिक्योरिटी जा रही है। अब आप उसे लेके वहां जाओगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। जितने भी ये डाइवोर्सेस हो रहे हैं सेलिब्स के, जितने फ्रस्ट्रेशंस हैं, जिनकी शादियां फेल हो रही हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि जो ये बाहर जी कर आए हैं वही घर में होगा। घर के बाहर ये बाहर की सफलता है, बाहर की सफलता के कारण घर नहीं है। दोनों में अलग अलग अंतर है। लोग बाग इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। अच्छा, घर वाले भी वैसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं तो इरिटेट हो जाऊं अगर मेरा दिन में 2 बार मजाक मेरी बेटी छोटी वाली ना उड़ा ले। उसको आदत ही है, और जरा सा भी आप ऊपर उठो तो तुरंत खींच के गुब्बारा नीचे कर देती कि यहाँ जमीन पे, हियर इज द प्लेस। तो उससे आदमी मॉडेस्ट बना रहता है। और अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो मैं उसके गाने लिख रहा था, तो रहमान साहब के साथ गाने लिख रहा था, यार रहमान साहब के साथ। तो बड़े आदमी हैं, कितने बड़े, मतलब लीजेंड हैं, ग्रैमी, ऑस्कर वॉस्कर तो ऐसे पड़े हुए ही। जो गाना सुपरहिट देखो उनका। तो 6 दिन की सेटिंग थी। उनको आदत है रात को काम करने की। दिन में सोइए, शाम को 6 बजे आ जाइए, 8-9 बजे तक वो बात करेंगे, फिर 9 बजे वो पियानो पे बैठेंगे। सो कुमार साहब, दिस शुड बी द ट्यून, कैन यू पेन सम वर्ड्स, आप वर्ड्स लिख दीजिए, फिर कहेंगे बदल दीजिए। तो वो प्रोड्यूसर भी, तो उन्हीं के स्टूडियो में एक दूसरी फिल्म चल रही थी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, कर्ण। तो उसके गाने जावेद साहब लिख रहे थे, जावेद अख्तर साहब। तो एक दिन मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो मैंने देखा जावेद साहब बैठे हुए हैं और वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा बैठे हुए हैं। और जावेद साहब ने कहा माँ माँ हा 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 हा, जैसी उनकी आदत है। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसे यहाँ, तो बात होने लगी। उससे पहले दिन ये घटना हुई थी कि चाय पी रहे थे तो कुछ स्नैक्स आए शाम को, तो उनमें वेजिटेरियन कोई स्नैक्स नहीं था, तो उसमें सब चिकन विकन इस तरह की चीजें थी। मैं शाकाहारी हूँ, तो उसमें देखा कुछ नहीं है इनमें, ये क्या, अरे डॉक्टर कुमार इज वेजिटेरियन यू नो। और रहमान साहब उठे और ऐसे कोने में जाके उन्होंने दरवाजा खोल के किसी को आवाज लगाई, जबकि 4-5 लोग वहां थे उनके साथ काम करने वाले, बट वो खुद गए। तो मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं? अरे आप बैठिए, मैं ले लूंगा, कोई ना कोई दे जाएगा। तो मैं ये तारीफ उनकी कर रहा था। तो मैंने रहमान साहब से उनसे कहा, जावेद साहब से, कि सर रहमान साहब कितने हम्बल हैं, कितने हम्बल हैं। जावेद साहब ने एक सेंटेंस कहा, मुझे बड़ा हंसा, मुझे वो अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा हाँ भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम्बल होना अफोर्ड करना होता है। शबीना अदीब का एक शेर है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है।
सो हम्बल होना आपको अफोर्ड कर सके भगवान आपको वो ऊंचाई दे। ये जो सड़क पर चौराहे पर पुलिस वाले से कहता है ना अहंकार में एक आदमी कि जानता नहीं मैं कौन हूं, ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो फ्रिस्किंग के टाइम पे सीआईएसएफ कई बार होती है, कई बार नहीं होती, मिलती। नॉर्थ ईस्ट की एक बटालियन लगी हुई है, नहीं जानते होगा तो कुमार विश्वास घर का, यार नहीं जानता वो लड़का, मणिपुर का है, मिजोरम का है, नहीं जानता, तेरे को नहीं देखता हिंदी कविता। तो वो कहता है नो बेल्ट, ओपन बेल्ट। तो तब तक पीछे से कोई दूसरा आदमी भाग के आता है, या हमारे ऑफिस का कोई लड़का, वो कहता है अरे 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 क्या भाई क्या कर रहे हो। वो अपना काम कर रहा है, उसको यही सिखाया गया है और यही उसकी ड्यूटी है कि रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग शाहरुख खान और कुमार विश्वास और एनीवन, अगर फ्रिस्किंग की इम्यूनिटी नहीं है भारत के राष्ट्रपति की तरह, तो तुम जो भी हो, अगर नियम में लिखा हुआ है बेल्ट उतार के ट्रे पे रखेगी तो रखवा रहा है, इसका तो सम्मान होना चाहिए। इससे क्यों लड़ रहा है भाई? तो 10 बार बोलना पड़ता है। तो मेरा कहना नमिता यह है कि हम्बल होना वो आपको आपकी उपलब्धियों के साथ आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोहरत की, ताकत की, हुकूमत की, पैसे की बुलंदी पर भी हम्बल नहीं होते। उन्हें हिस्ट्री माफ नहीं करती, उन्हें वक्त भी माफ नहीं करता। जिस दिन उनकी आंख मुनती है उस दिन पड़ोसी कहता रहे मरा टला साला, बहुत इसने चरस बोई थी। और जो हम्बल होते हैं वो आपके पिताजी हों, आपके पड़ोसी हों, आप आखिरी वक्त तक याद करते हैं क्या शानदार आदमी थे सर, इतने अच्छे आदमी थे, इतने भले आदमी थे। तो अल्टीमेटली आपको जीना है अपने बाद, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा। मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों की सोच में जिंदा रहो। पूरी संस्कृति को देखते हुए आप हम सबको क्या संदेश देना चाहेंगे महाभारत को लेके, रामायण को लेके, इन सब ग्रंथों को लेके, हमारे उपनिषदों को लेके, हमारे वेदों को लेके, सनातन धर्म को लेके? मुझे एक ही प्रश्न पूछने की इजाज़त है, इसलिए मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। बहुत धन्यवाद। पहली बात तो क्या है कि ये जो कहते हैं ना कि संदेश, ये बड़ा बड़ा वैसा लगता है जैसे आप सरमन ऑफ माउंट के, आप ऊपर बैठे हैं पहाड़ पे और नीचे भगत बैठे हुए हैं, संदेश दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं। जैसे क्या आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो बॉर्डर लाइन शुगर होती है, 6.2 आ गई किसी बार, तो पड़ोसी कहता है कि आप जरा समझ जाओ। तो आप क्या कहते हैं कि आप, कोई ज्ञानी आपको बताता है कि चीनी मत खा, गुड़ खा ले। दूसरा कहता है कि सुबह वो रात की भीगी हुई मेथी का पानी पी, है ना। एक कहता है स्प्राउट खाओ। तो आप बिना ये सोचे समझे कि सचमुच में मेथी का पानी असर करेगा या नहीं करेगा, आप घरवाली से कहना शुरू कर देते हैं कि सुनो मेथी भिगवाओ, क्योंकि सामने वाले ने कहा है, उस पर असर पड़ा। तो मैं सदा ये कहता हूँ कि गीता पढ़ना हो, रामचरितमानस पढ़ना हो, महाभारत पढ़ना हो, मेरी वजह से क्यों पढ़ो, मैंने जो बताया उसकी वजह से क्यों पढ़ो। वो आपको सीधा फायदा दे तो पढ़ो, जैसे मुझको फायदा दिया। अगर मैंने महाभारत ना पढ़ी होती ठीक से, राजनीति में आने से पहले, सामाजिक आंदोलन में आने से पहले, तो मैं अपना आकलन इतिहास के लॉन्ग रन में ना कर पाता। मैं आज भी दुर्योधन के रथ पर बैठा हुआ कर्ण होता। दुर्योधन तो मारा ही जाएगा, कर्ण भी मारा जाता। तो मैंने महाभारत पढ़ी थी, मुझे तुरंत पता चल गया कि हस्तिनापुर का राजा अब दुर्योधन हो गया है। तो मैंने कहा कर्ण बनने के बजाय उतर के भागो, अपना काम में लगो, ये तो मरेगा। तो आपको डायरेक्ट फायदा हुआ, आपने पढ़ी, इधर फायदा हुआ। जैसे मानस में एक पंक्ति है कि जन्म सफल जन्म जगती तल तासु, इस पृथ्वी पर हर उस बेटे बेटी का जन्म सफल है। सफल जन्म बहुत सरल है। जगती तल तासु, पितई प्रमोद सुनई जस जासु। जिसका पिता अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का यश दूसरों से सुनता हो, ऐसे बच्चे का जन्म सफल है। ये मेरी मां ने पढ़ी और ये मेरी मां ने मुझे सुनाई जब मैं शायद 5वीं में रहूंगा। उस समय जब पढ़ती थी वो अपना एक एक लाइन का अर्थ बताती थी, तो मेरे दिमाग में लाइन अटक के रह गई कि भाई बेटा बनो तो ऐसा बनो कि तुम्हारी तारीफ तुम्हारे पिता सिर्फ इस बात से सुने कि ये उनके पिताजी हैं। और मेरी लाइफ की थॉट प्रोसेस बदल गई कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि पापा जी को लोग ये कह के आदर दें कि ये उनके पिताजी हैं। और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। अब जब मुझे वो सूचनाएं मिलती हैं
कि किसी आदमी से एक ने बताया कि उनके पिताजी हैं, और उसने कहा अरे वो तो बड़े ज्ञानी, अरे वो तो फला बाबूजी कैसे है, कहीं गए, कुछ कुछ उनको अच्छा लगा। मुझसे तो नहीं कहते वो, लेकिन मुझे पता तो चलती है। तो एक पंक्ति ने मुझे बदला। तो रामचरितमानस हो, गीता हो या महाभारत हो, वो इसलिए पढ़िए कि वो बहुत सारी जिंदगियों का जीस्ट है, और सक्सेसफुल होना और अनसक्सेसफुल होने से बचना, और रियल सक्सेस क्या है, इसकी थ्योरम्स हैं, वो सीधे फायदा देंगी आपको। आपको मर्यादा में कैसे जीना है, इसके लिए आप मानस पढ़िए, महाभारत इसलिए पढ़िए, कृष्ण को इसलिए जानिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो रामचरितमानस पढ़िए, राम को जानिए। और जमाने में नीचोत्तम मिल जाएं तो उनका क्या इलाज करना है, इसके लिए महाभारत पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए, वो इलाज है उन सब का। हेलो 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 जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। कमल मोदी नाम मेरा। जी कमल। कि ये जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, और उसका अर्थ भी शायद सभी लोग जानते होंगे जी। कि अनादि और अनंत, ना कभी शुरू हुआ और न कभी समाप्त होगा, सतयुग से चला आ रहा है, और अभी तो घोर कलयुग है, घोर आना बाकी है। तो ये जो सनातन शब्द है, सर्वदा चलने वाला, इसकी क्या वैल्यू क्या है? व्हाट वाज देयर इन सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, अब कलयुग शुरू हो गया, वो क्या वैल्यू क्या है वो जी, जो सदा से चल रही है और सदा ही चलेगी? जी, दरअसल हम लोग जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस देश में पैदा होते हैं, हम अक्सर उसके प्रति इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमें वो सर्वश्रेष्ठ लगता है। जैसे मैंने एक बार लड़कियों के एक समूह से ये पूछा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत देश कौन सा है, तो उन्होंने कहा भारत। मैंने उनसे कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म। अच्छा, जैसे कि आजकल पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, मैंने उनसे कहा दुनिया में सबसे खराब देश कौन सा है, तो उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम ले दिया। फिर मैंने पूछा कि दुनिया में परेशान सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा है, सबसे खराब, तो उन्होंने एक धर्म का नाम ले दिया। मैंने उन लड़कियों से कहा अब इस सिचुएशन को पलटो, सब कुछ स्लेट से मिटा के सोचो कि तुम सारी लड़कियां लाहौर में पैदा हुई और तुम सब इस्लाम में पैदा हुई, और आज तुम 21 साल की हो गई, और मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं लाहौर में, और मैं तुमसे पूछता हूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है, सच बोलना, तुम क्या बोलती? चुप रह गई, फिर बोली सर पाकिस्तान। तो मैंने कहा मैं तुमसे पूछता सबसे खूबसूरत मजहब कौन सा है, तुम क्या बोलती? तो उन्होंने मजहब का नाम ले दिया। तो बेसिकली ये सब थॉट प्रोसेस हमारे रेफरेंस फ्रेम का बनाया हुआ है, जिस रेफरेंस फ्रेम में हम जी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सनातन आदि अनंत से, ये थ्योरी मुझे दी गई है। मेरा क्या जानना है? मेरा जानना यह है कि सारे धर्म पढ़ने के बाद मुझे इस धर्म में यह बात अच्छी लगती है, बेहतर मनुष्य बनने के लिए, इस पूरी दुनिया के साथ कॉप करने के लिए, तो मैं वो ले लूं। मुझे इस धर्म में यह अच्छी बात लगती है तो मैं इसमें ये ले लूं। मुझे अपने धर्म में यह खराब लगता है, अगर मैं उसे रेडिकेट कर सकता हूं, उसे रिफॉर्म कर सकता हूं, मेरे में हिम्मत है कि मठाधीशों से मैं पंगा ले लूं, तो मुझे ले लेना चाहिए। और नहीं है तो फिर कम से कम मैं उस पर पालन ना करूं। सो मेरे जानने में सनातन धर्म की उत्तर जीविता, उसकी जो यूनिवर्सलिटी है, जो उसका जो मॉडर्निज्म है, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है, वो सबसे बड़ी बात है। कि आप शिव को नहीं मानते तब भी आप हिंदू हो, आप राम को नहीं मानते आप हिंदू हो, आप राम को गाली देते हो तो भी हिंदू हो, आप कृष्ण को गाली देते हो तो भी हिंदू हो। हमारे सारे धर्म में ये कहा गया कि त्याग करो, अपना दो। मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, भारत कुलम, आपको पता है, सारे प्रोग्रामों के पैसे वहाँ डालता हूँ, अपने अपने राम के उससे जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इकट्ठे नहीं हुए पैसे, लेकिन ले लूँगा, बना लूँगा। एक भारत कुलम स्कूल बनाने का मन है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा ऋषि हुआ जिसने कहा कि उधार लो और घी पी जाओ, और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले ले तुमसे। ये जो दोनों बैंक लूट के भागे हैं लंदन, ये उसी के शिष्य हैं। उसे भी लोगों ने ये नहीं कहा कि इसे भगा दो, इसे मार दो, ये गलत है, इसका सर कलम कर दो, क्या है वो, सर तन से जुदा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये भी महर्षि हैं। आपका नाम क्या है? महर्षि चारवाक। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लो और घी पियो।
पीत्वा पीत्वा, इतना पियो दारू के पता, पीत्वा पीत्वा पतितम, पीकर जब तक गिर न जाओ तब तक क्या पीना, ये उसने कहा, ये उसका स्टेटमेंट है। लेकिन उसे किसी ने मारा नहीं, किसी ने जलाया नहीं। ये जो एक्सेप्टेंस है कि हम किसी भी प्रकार के विचार को आमंत्रित करके उसका परिशोधन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, वो अच्छा लगता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, बुरा लगता है तो हम उसे अस्वीकार करते हैं। ये इस धर्म की चिरंतन जीवित रहने की शक्ति है और इसी के कारण ये दुनिया के सारे आघातों से बच के जी गया। अगर इसको कोई कट्टर करना चाहे तो उसके झांसे में मत आना। मुझसे लोग कहते हैं कि फला तो ऐसा करते हैं, वो तो इतने कट्टर हैं और तुम, अबे वो कट्टर हैं तभी पूरी दुनिया में जूते खा रहे हैं, हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह आफत कर रखी है। हम लचीले हैं, हमारे अंदर एक स्वीकार करने की। बशीर बद्र का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। सो द फ्लेक्सिबिलिटी दैट सनातन धर्म हैज, कि कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मानते मत मानो, आप राम 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 पढ़ते हो आपको भी फल मिलेगा, आप मरा मरा पढ़ते हो आपको भी मिलेगा, आप पढ़ते ही नहीं हो आपको भी मिलेगा। मौज करो, आनंद करो। इसी के कारण धर्म जीवित है और इसी के कारण जीवित रहेगा। हम जैसे लोग तो इस प्रवाह में बहने वाले हैं, केवल सामान्य। क्या कुमार आज भी इवॉल्व हो रहे हैं? उनकी मंजिल क्या है? मैंने आपसे सबसे शुरू में ये बोला था नमिता के सवाल में कि मेरी कोई मंजिल नहीं है। मुझसे जैसे लोग पूछते हैं क्या राजनीति करेंगे, फिर अगर मैं दूर तो मैं कह दूं कि नहीं नहीं, बच्चों की कसम खाता हूं हम नहीं जाएंगे जी, हम नहीं करेंगे जी। मैं ऐसे बोलता ही नहीं। मैं बोलता हूं फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, क्या पता अचानक किस दिन ऐसी स्थिति आए, क्या पता भगवान न करे देश में ऐसा संकट आ जाए कि सारी ही सबकी ही जो गंभीरता है खत्म हो जाए, क्या पता कि किसी की हिम्मत ना बचे तो फिर सड़क पे आ जाएंगे, और भगवान करे कभी ऐसा अवसर ना आए, हम अपना काम करते रहे। तो इसलिए सर आप थैंक यू कि आपने ऐसा समझा। पहली बात तो मैं सफलता असफलता को बहुत बड़ा लेता नहीं हूँ अब, क्योंकि 850 करोड़ लोग हैं सर हम अब, और हजारों साल से हम लोग हैं। इतिहास के कालखंड में 200 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा मुझे पता नहीं है। किस बात का अहंकार करना कि मुझे कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, 10-20-30 करोड़ रुपए कमाते हैं, इसका क्या अहंकार है? दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं सर, छोटा छोटा कार्टेल इधर से इधर पहुंचा देता है ब्राजील में आदमी, कोलंबिया में, तो वो कमा लेता है। हाँ, इसमें क्या अहंकार करना। और लोकप्रियता की तो बात यह है सर, कच्चा बादाम का गाया उसने बेचते हुए मूंगफली, वही लोकप्रिय हो गया 150 करोड़ के देश में। इस बात की खुशी है कि हाँ, पाप पुण्य जो भी किया किया पूरे मन से, पूरी आत्मा के साथ किया, उसमें कोई छल नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। और वो एक हमारे शायर का शेर है कि यारब ये दुआ है कि जब जान से जाऊं, यारब यही दुआ है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बस तो बहुत ये धन्यवाद। 2 लाइनें सुना दीजिए आप। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।